मल्टी थ्रेडिंग में अभी तक हमने ये जान चुके हैं कि कैसे हम ज्वाइन मेथड को यूज करते हैं, कैसे स्लीप मेथड को यूज कर सकते हैं, कैसे एक स्लीप को इंटरप्ट कर सकते हैं। इन सब के बारे में हमने जान लिया। ओके, इन्हीं सब के कॉम्बिनेशन से एक हम रियल टाइम सिनेरियो पे कुछ सा इंट्रोडक्शन और मिनी प्रोजेक्ट काइंड ऑफ थिंग क्रिएट करने जा रहे हैं, जो कि मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को आपको बहुत ही बूस्ट करेगा। ओके, तो बेसिकली इसका एंटा क्या है इस पर्टिकुलर वीडियो को उसको की मल्टीपल थ्रेड यूजिंग ए सिंगल रिसोर्स एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। इट मीन्स क्या हो कि मल्टीपल थ्रेड जो हमारा है एक मेथड को यूज कर रहा है, तो सिनेरियो क्या होगा कि कोई मेथड है रन मेथड, उसको एक थ्रेड ना यूज करके बहुत सारे थ्रेड यूज करने वाला है, तो उसका सिनेरियो क्या होगा, उसमें जो प्रॉब्लम्स आएंगे उस प्रॉब्लम को हम ओवरकम कैसे करेंगे, कितने तरीके से ओवरकम करेंगे, इन सारे चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में और आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ में। ओके, तो अभी चलते हैं, एक न्यू क्लास क्रिएट करते हैं और वहाँ पर इस सिनेरियो को हम जनरेट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर्टिकुलर पैकेज पे आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक के बाद न्यू पे आएंगे, न्यू पे आने के बाद सिंपली क्लास पे चले जाएंगे। ओके, और जो हमारा क्लास का नाम रहेगा सिंपली वो हमारा रहेगा बाथरूम, ये हमारा क्लासरूम रहेगा। ओके, ये क्लास क्या काम करेगा, हमारा एक्सटेंड करेगा रनेबल मेथड को हम सिंपली इम्प्लीमेंट कराते हैं यहाँ पे। ओके, तो चलिए रनेबल ले लेते हैं। रनेबल एक इंटरफेस है, इसके पास एक रन मेथड है, इसको अपने को ओवरराइड करना पड़ेगा। हमने इस मेथड को ओवरराइड कर दिया। ओके, अब इसके अंदर जो हम कोड लिखने वाले हैं उसको हम ट्राई कैच के अंदर सिंपली लिखते हैं। तो यहाँ पर ट्राई कैच को यूज हम सिंपली कर लेते हैं, ये हमारा ट्राई कैच हो गया। कंट्रोल शिफ्ट ऐप से कोड हम फॉर्मेट करते हैं, पहले कंट्रोल एस सेव करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट से इसको फॉर्मेट करते हैं। अब हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, थ्रेड यूज करेंगे, थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड, जो क्या है करेंट थ्रेड रहेगा उसका रेफरेंस अपने को ये दे देगा, तो ये अपने को करेंट थ्रेड का रेफरेंस दे दिया, तो उसको हम सिंपली टी दे दिए। ओके, अब यहाँ पर क्या करते हैं कि बाथरूम है और इसको डिफरेंट पर्सन यूज कर सकता है। ओके, तो उसको हम यहाँ पर सिस्टम तरीके से दर्शाते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन, और जो थ्रेड एंटर कर रहा है बाथरूम उसका नाम दे देंगे टी डॉट गेट नेम, कि पर्टिकुलर थ्रेड अभी बाथरूम में एंटर कर चुका है। ओके, हैज एंटर इनटू बाथरूम, ये हमारा हो गया। देन सेम ही थ्रेड क्या होगा कि इज स्टार्टेड यूजिंग बाथरूम, यहाँ से हम कर देते हैं इज स्टार्टेड टू यूज दी बाथरूम, ये हो गया। देन सेम ही पर्सन बाथरूम पहले एंटर करेगा, एंटर करके फिर उसको स्टार्ट करेगा यूज करने के बाद उससे वो एग्जिट होगा। ओके, तो यहाँ पर सिंपली कर देते हैं, मैसेज पास कर देते हैं, वो हमारा मैसेज क्या रहेगा, हैज एग्जिटेड द बाथरूम। ओके, अब ये जो प्रोसेस होगा इस प्रोसेस को होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इट मीन्स कि पहले बाथरूम एंटर करेगा, उसमें भी कुछ टाइम टेकन होगा। ओके, तो यहाँ पर हम एक सिंपली टाइम दे देते हैं। ओके, तो हमारा वो टाइम कैसे देगा कि यूज कर रहा है, इसके लिए हम सिंपली यूज करेंगे स्लीप मेथड को यूज करेंगे, हम लोग आ ले लेंगे। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे थ्रेड डॉट स्लीप, अप्रॉक्सीमेट हम 5000 दे देते हैं, ये मतलब 5000 मीन्स हो गया, मिली सेकेंड लेता है 5 सेकेंड, ये एंटर किया 5 सेकेंड लग गया। ओके, बाथरूम को यूज करने के लिए हम 5 सेकेंड अगेन यहाँ पर दे देते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगेन लिखेंगे हम थ्रेड डॉट स्लीप 5000, डेट्स इट, ये इसका होल सिनेरियो था। यहाँ पर सिंपली हम एक मैसेज पास करते हैं, किसी प्रकार कोई एक्सेप्शन आ जाए तो यहाँ पर लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और हमारा मैसेज रहेगा इंटरप्टेड करके हम यहाँ पर दे देते हैं सिंपली इंटरप्टेड। कंट्रोल शिफ्ट एस से पहले इसको कंट्रोल एस में सेव, कंट्रोल शिफ्ट से कोड को फॉर्मेट कर लिए। अब ये एक बाथरूम है, अब यहाँ पर ये सिंगल मेथड है, इसको क्या है मल्टीपल थ्रेड यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करने वाला है, मल्टीपल थ्रेड। ओके, तो कैसे और उसका कैसे यूज करेंगे इसके बारे में जानते हैं। तो ये हमारा बाथरूम क्लास हो गया बेसिकली। ओके, यहाँ पर इसके नीचे ही सेम ही क्लास में हम मेन मेथड को डिक्लेयर कर देते हैं। सेपरेट क्लास ना क्रिएट करके इसके नीचे आते हैं, यहाँ पर मेन मेथड को डिक्लेयर करते हैं। अब यहाँ पर क्या काम करेंगे, हम सबसे पहले बाथरूम का ऑब्जेक्ट करेंगे बी इक्वल टू न्यू बाथरूम कर देंगे। ओके, देन हम यहाँ पर यूज करेंगे
थ्रेड T1 इक्वल टू न्यू थ्रेड और यहाँ से हम पास कर देंगे B। ये पहला थ्रेड हो गया। इसी तरीके हम दूसरा तीसरा 3 थ्रेड क्रिएट कर लिए। तीनों पास हमने रेफरेंस कर किसका पास कर दिया, इस बाथरूम B का कर दिया। ओके, अब यहाँ से देखिए हम इसको थ्रेड को स्टार्ट अपने को करना पड़ेगा मैनुअली, तभी जाकर वो काम करेगा। डायरेक्ट हम रन मेथड को हिट नहीं कर सकते। यहाँ लिखेंगे T1 डॉट स्टार्ट, इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पर करते हैं T2। इसी को कॉपी के लिए कंट्रोल ऑल्ट डाउन एरो का यूज़ करना है आपको एंड इसे कंट्रोल 3। अब यहाँ से इसको प्रोग्राम को राइट क्लिक करते हैं, रन है जावा प्रोग्राम पर आते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमारा प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, सबसे पहले ये हम चेक करते हैं और देखिए सबसे पहले हैं थ्रेड का एक नेम सेट करें। यहाँ पर देखिए जो थ्रेड का हमारा नेम जो आ रहा है, देखिए थ्रेड 0 थ्रेड 1 0 2 1 ऐसा आ रहा है। तो हम इसको इन्हें करके हम थ्रेड का नेम सेट करना चाहते हैं। तो कैसे नेम सेट करेंगे ये हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आएंगे और यहाँ पर मेंशन कर देंगे T1 डॉट सेट नेम कर देंगे। बेसिकली नेम हम यहाँ पर सिंपली इसको दे देते हैं बॉय कर देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे T2 को थ्रेड जो हमारा उसका नेम सेट कर देता है और उसको हम एज गर्ल मेंशन कर देते हैं। ओके, देन इसी तरीके से हम T3 कर देते हैं। T3 में हम सिंपली उसको यहाँ पर एज अदर रख देते हैं। ओके, इस तरीके से हमने नॉर्मली नेम यहाँ पर थ्रेड का दे दिया, जिससे कि हमको ईजी आइडेंटिफाई कर पाए थ्रेड 0 1 ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर एंटर होना चाहिए। ओके, राइट क्लिक करते हैं जावा प्रोग्राम पर हिट करते हैं और यहाँ देखिए अदर थ्रेड हैज़ एंटर इनटू द बाथरूम, बॉयज हैज़ एंटर इनटू द बाथरूम, गर्ल हैज़ एंटर इनटू द बाथरूम। तीनों एट ए टाइम ही बाथरूम में एंटर किया। क्या रियल टाइम सिनेरियो में पॉसिबल है कि हमारा सिनेरियो क्या है कि एक पर्सन अगर बाथरूम को यूज करते दूसरा पर्सन वेट करे जब तक उसको वो यूज ना कर ले, उससे बाहर ना आ जाए, तब को कोई दूसरा पर्सन हमारा एंटर ना हो। कुछ हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा है। लेकिन अभी हमारे केस में क्या हो रहा है कि अदर्स ने भी एंटर कर दिया बाथरूम में, बॉयज़ भी एंटर हो गया, गर्ल्स भी एंटर हो गया, अदर स्टार्टेड कर दिया बाथरूम, गर्ल्स भी स्टार्टेड कर दिया, बॉयज़ भी कर दिया, गर्ल्स एग्जिट हुआ, बॉयज़ हुआ, सब काम तीनों एक ही साथ कर रहे हैं। तो ये रियल टाइम में प्रैक्टिकली बेसिकली पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये हमारा गलत आउटपुट दे रहा है। तो इस प्रॉब्लम को अपने को ओवरकम करना है। इसको ओवरकम करने के लिए डिफरेंट तरीके हैं। तो ये ज्वाइन मेथड यूज़ करिए, सिंक्रोनाइज को यूज़ करिए। तो पहले हम ज्वाइन मेथड से चलते हैं कि प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करें। कि बेसिकली एक प्रॉब्लम है कि तीनों हम चाहते हैं कि एट ए टाइम में अगर बॉयज एंटर किया तो पहले वो यूज कर ले, एग्जिट हो जाए, देन उसके बाद गर्ल या अदर्स जो है वो ही एंटर करे, देन उस एक पर्टिकुलर पर्सन यूज करके एग्जिट हुआ है तभी कोई दूसरा पर्सन एंटर करे, उससे पहले एंटर ना करे। ऐसा हमारा कुछ सिनेरियो, इस चीज़ को अपने को अचीव करना है। तो उसको अचीव करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। डिफरेंट अप्रोचेस है बेसिकली। उनमें से हम सबसे पहले ज्वाइन को यूज़ करेंगे, देन हम सिंक्रोनाइज को भी यूज़ करेंगे। ओके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझ लेंगे विथ प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे T डॉट ज्वाइन। हमने बोला था कि ज्वाइन मेथड क्या काम करता है, होल्ड करने का काम करता है। और यहाँ से एक्सेप्शन को थ्रो हम यहाँ पर कर देते हैं, थ्रो कर दिया, अनइंटरप्टेड एक्सेप्शन कर दिया। ओके, देन इसको भी हम यहाँ से ज्वाइन यूज़ कर लेते हैं। हमारा कहना है कि मतलब हो गया T डॉट, इसको T2 ज्वाइन करना पड़ेगा अपने को, देन यहाँ से T3 कर देते हैं ज्वाइन। अब देखिए जिन लोगों ने ज्वाइन वाला मेथड देखा होगा वीडियो, उनको प्रॉपर पता हो कि ज्वाइन मेथड काम कैसे करता है, लेकिन तभी मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर हमने थ्रेड 1 पे ज्वाइन कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये इन्फॉर्म कर रहा है कि जब भी थ्रेड 1 एग्जीक्यूट हो रहा है तो उस समय जिस रिसोर्स को यूज़ कर रहा है उस समय वही थ्रेड यूज़ करे, अदर थ्रेड वेट करे जब तक कि T1 थ्रेड हमारा एग्जीक्यूट अपना ऑपरेशन पूरा परफॉर्म ना कर ले, तब तक अदर थ्रेड वो वेट करेगा। जैसे ही हमारा T2 थ्रेड अगर यूज़ हो रहा है, उस पर्टिकुलर रिसोर्स को यूज़ कर रहा है, तो अदर थ्रेड उस रिसोर्स को यूज़ नहीं करेगा। उस रिसोर्स की जब तक ये कंप्लीट ना कर लेगा अपना ऑपरेशन, तब तक अदर थ्रेड क्या करेगा, वेट करेगा। सेम इसी तरीके जब हमारा T3 थ्रेड यूज़ हो रहा है, उस पर्टिकुलर रिसोर्स को यूज़ करे, तो अदर थ्रेड उस रिसोर्स को यूज़ नहीं करेगा, वेट करेगा जब तक T3 अपना ऑपरेशन को परफॉर्म ना कर ले। ओके, तो अब देखिए हमारा प्रॉपर आउटपुट अपने को मिलेगा यहाँ से। तो राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा प्रोग्राम पर हिट करते हैं। ओके, और यहाँ से देखिए बॉयज हैज़ एंटर इनटू द बाथरूम, बॉयज एंटर किया और ये 5 सेकेंड फिर वेट करेगा, बॉयज इज स्टार्टेड टू यूज द बाथरूम,
ये बॉय जब यूज कर रहा है। बॉयज हैज एग्जिटेड द बाथरूम, एग्जिट जैसे हुआ जेन गर्ल हैज एंटर इनटू द बाथरूम, एक प्रॉपर सिनेरियो में चल रहा है। गर्ल इज स्टार्टेड टू यूज द बाथरूम, गर्ल स्टार्टेड कर लिया, देन गर्ल हैज एग्जिटेड द बाथरूम, देन अदर हैज एंटर दी। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस से एक पर्टिकुलर पर्सन अपनी एंटर हो रहा है, वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, देन उसके बाद ही जो सेकंड पर्सन है वो एंटर हो रहा है, और वो उसके बाद वो पूरा अपने ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो इसके बाद ही अदर पर्सन यूज हो रहा है। ये यहाँ पर हमने ज्वाइन मेथड से चीज़ को कंट्रोल किया। इसी चीज़ को हम सिंक्रोनाइज से करेंगे, वो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे अपने अपकमिंग वीडियोज में।